सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि दांतों के लिए क्राउनिंग ज़्यादा सही है या फिर इम्प्लांट। क्राउन ब्रिज की अगर हम बात करें तो उन दोनों में बेहतर क्या है, आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये समझा जाए ना कि क्राउन ब्रिज या इम्प्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नॉर्मली क्या होता है कि आज से अगर हम 20-25 साल पहले जाएं तो लोगों के दांतों में दर्द होता था, तो दर्द से निजात पाने के लिए कुछ टैबलेट्स खाए, कुछ दवाइयाँ लीं। जब नहीं हुआ तो उन्होंने दांत को निकलवा लिया। अब उस दांत निकलवाने से परेशानी कुछ सालों बाद उनको लगी कि यार दर्द से खा नहीं पा रहे। तो उसके लिए 20 साल पहले सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो निकालने लगाने वाला दांत दे दें या फिक्स दांत के लिए गुंजाइश थी। बट फिक्स दांत कम सेंटर पे हुआ करते थे, तो लोग ज़्यादातर निकालने लगाने वाले दांत पे ही डिपेंडेंट होते थे। जैसे जैसे डेंटिस्ट्री में प्रोग्रेस हुआ, डेंटिस्ट्री में नए नए इन्वेंशन आए, चीज़ें तरक्की की, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आए। और ऐसी स्थिति में कम निकले हुए दांतों के लिए रिमूवेबल पार्शियल डेंचर धीरे धीरे ख़त्म होता गया। लोग फिक्स दांतों के ऊपर अपना भरोसा जताते गए, और फिक्स दांतों के ऊपर जब भरोसा जताने लगे तो उसमें एक परेशानी ये आई कि जब हम फिक्स दांत बनाते हैं ना, तो आजू बाजू वाले दांतों से हम उसको सहारा देते हैं। आप जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक दांत नहीं है ना, तो यहाँ दांत नहीं है, तो हमें दांत ये फिक्स बनाने के लिए दोनों साइड के दांतों को हिसाब से रिड्यूस करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, और बाद में 3 दांत का सेट, अगर एक दांत गायब है तो 3 दांत का सेट लगा के हम इसे सीमेंट करते हैं। अब एक परेशानी इसमें आती है कि जो दांत हमने इसे छोटा किया है उस दांतों में कभी कभी सेंसिटिविटी आ गई, यहाँ पे खाना फंसने लगा। खाना फंसने की वजह से साइड वाले दांतों में भी कैरियस होने के संभावनाएं हुई। जिन दांतों को छोटा किया है उसमें कैरियस होने की संभावना हुई। मतलब लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये भी दांत आपके लूज हो सकें। तब ये दांत ना लूज हों तो फिर साइंस ने एक तरक्की की और यहाँ पे एक इम्प्लांट के सिस्टम लगाए। इस तरह से इम्प्लांट के सिस्टम लगाए, और इस इम्प्लांट के लगाने से फ़ायदा ये हुआ, जैसे यहाँ सामने देखिए एक दांत गायब है, तो इम्प्लांट लगा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पड़ोस के दांत हमारे घिसे नहीं, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, और दांत भी बन गए, एस्थेटिक भी अच्छी हो गई। तो सारा चीज़ बदल गया। फिक्स के हिसाब से इम्प्लांट में हमारे पास एक अच्छी चीज़ हुई कि बगल वाले दांतों को हमने नहीं डिस्टर्ब किया, और जहाँ ज़रूरत हुई बस वहीं पे हमने दांत लगाया, इम्प्लांट किया, तो ये परेशानियाँ बची। अच्छी चीज़ तो ये हुई। ख़राब चीज़ ये हुई थोड़ी सी कि इम्प्लांट में कुछ जगहों पे तुरंत हम लोग दांत को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमेशा तुरंत दांत देना संभव नहीं है। जबकि दांत के सहारे वाले दांत में हम लोग तत्काल भी विद इन 2 डेज़ 3 डेज इस दांतों को रिप्लेस किया जा सकता है। तो यही दोनों की अच्छाई और दोनों की बुराई है। अगर इम्प्लांट के ऊपर हमें दांत चाहिए होगा और तो हमें कुछ समय देना पड़ेगा। जैसे नीचे वाले दांत में 3 महीने 4 महीने दे सकते हैं, ऊपर वाले में कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे। और क्राउन ब्रिज की बात करें, क्राउन ब्रिज में विद इन वीक हम लोग डिलीवर कर देते हैं। अगर एकदम अर्जेंट है तो 2 दिन के अंदर भी दे सकते हैं। तो ये अच्छाई और ये बुराई है जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये बच्चों में भी किया जा सकता है, अगर छोटे बच्चे हैं उनमें अगर ऐसी कोई समस्या आती है? नहीं, छोटे बच्चों में इम्प्लांट अवॉइड किया जाता है। इम्प्लांट तब हम लोग देते हैं जब वो ग्रोथ कंप्लीट कर चुका होता है। जब जबड़े का ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होता है तभी हम लोग इम्प्लांट सजेस्ट करते हैं। फिक्स दांत भी तभी देने की कोशिश होती है जब वो जबड़ा अपनी तरफ से पूरा ग्रोथ कर चुका होता है। नहीं तो क्या होगा कि ये जबड़े के ग्रोथ को हैम्पर करेगा। ठीक है, तो बच्चों में अवॉइड किया जाता है। नॉर्मली 16-17 के बाद ही इम्प्लांट हम लोग सजेस्ट करते हैं।